हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए अच्छा सा, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो हम किसी एक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट जरूर देखना, आपको कुछ यहाँ पे नया चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमेशा ध्यान से वीडियो पे ही कंटिन्यू कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा साथ में। तो आइए देखते हैं। हम आपसे बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। वहां पर इसका बेसिक इंट्रो में आया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषाएं आई थी वहां पे। तो हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था वहां पे। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में कि कैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर्स को यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि हमें किसी एक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एटम्स की और किसी एक पर्टिकुलर एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है वहां से। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें बात करें कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड दिया है, कोई एक कंपाउंड दिया है, वहां से एक एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फ्रेंड, जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या होते हैं? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो वीडियो हम बनाते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए अवेलेबल हो, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है मुझे। अगर किसी भी एक एटम्स की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो एक से अधिक हो सकती है, मतलब कि एक फिक्स नंबर नहीं हो सकती, चेंज हो सकती हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का मतलब होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन किए गए, त्यागे गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती है, मानते हैं कि हमें किसी एक कंपाउंड है, सपोज हमारे पास कोई एक कंपाउंड क्या लिखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में से किसी एक एटम्स का निकालना होगा मुझे ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जो होता है ऑक्सीकरण नंबर होता है वो किसी का फिक्स जल्दी नहीं होता है, किसी का फिक्स नहीं होता। अभी किसी का कितना उसको हम बताएंगे बाद में, अभी बताते हैं जस्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा यौगिक का निकालना है, मतलब कौन से यौगिक के कौन सा एटम को निकालना है और कौन से एटम्स को निकालना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम उस एटम्स को देख लेंगे कि किसका निकालना है। अब जिसका निकालना है उसकी वैल्यू हम मान लेंगे x। मानते हैं कि इस सल्फर में, इन दोनों में सल्फर निकालना है, तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या या फिर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। और देखिए फ्रेंड, कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या फिर ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो किसी भी एटम्स की प्लस या माइनस हो सकती है। प्लस का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और माइनस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया फिर गेन किया। तो सल्फर की मानते हैं यहाँ पे x। तो अब सल्फर को छोड़कर बाकी सबकी वहां पे पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम किसी भी यौगिक को या फिर कंपाउंड्स के ऊपर उसके ऊपर चार्ज को देखते हैं, कि उसके ऊपर कितने चार्ज हैं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल्स है, उदासीन है। जब वो न्यूट्रल्स हैं तो मतलब कि उस पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। मतलब कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है मैंने। अगर इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो इस पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। वैसे भी इसमें भी होगा, कोई चार्ज नहीं है अभी, इसके लिए क्या होगा? जीरो होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इसमें मानते हैं कि Cr2O4 पे -2 चार्ज, ये एक कंपाउंड दिया है। अब इस कंपाउंड पे के ऊपर -2 चार्ज दिख रहा है, कितना दिख रहा है? -2 चार्ज दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो Cr2O4 कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 होगी,
2 होगी। किसी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पूरे ओवरऑल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो -2 होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, मतलब बेसिक मेटल कहते हैं या फिर मेटल बेस कहते हैं उनको। तो जो क्षारीय धातु होते हैं उनकी जो ऑपरेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, और सेकंड ग्रुप वालों की +2 होती है, +2 होती है। ठीक है, तो सिंपल सा बात समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या, कि अगर किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में, किसमें? आउटर मोस्ट मतलब कि बाहरी कक्षक में या बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 और 8 में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब 8 से अधिक नहीं होंगे, जब अधिक होंगे तो वो कंप्लीट होकर के नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें पहले से पता है कि वैलेंसी के द्वारा क्या होता है? 1 2 3, मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी उनके पास होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो इनके पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना, इनके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखिए अभी 1 के लिए +1, इसके लिए +2, यहाँ पे +3। अगर 5 6 7 होते हैं तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब इनके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो हम यहाँ देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो इनको निकालने के लिए फार्मूला होता है n-8 होते हैं, सॉरी n-8 होते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। n कितने हैं? 5 है ना, ये 5 मतलब से 8 घटेगा, मतलब कि -3। देखिए माइनस आया पे ना, नेगेटिव का मतलब होता है ये इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसके लिए क्या हो जाएगा? -2, इसके लिए क्या हो जाएगा? -1, इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। 8 में जो होता है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना ही वो गेन करेगा। तो 8 वाले ने क्या किया? ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ना ही गेन किया। तो देखिए अभी जो 4 वाला होता है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो किस एटम से जुड़ा है। मतलब कि अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, अगर 4 वाला जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 4 वाले के पास दो टेंडेंसी होती है, अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो +-4 होगी इसकी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो जो ये प्लस माइनस जो आई है ये क्या है? इनके ऊपर चार्ज है, मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे इसको लिखना चाहते हो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो हमें पढ़ाते हैं ना उसको अपने नोट मतलब नोट्स में उसको एक बार नोट किया कीजिए। ठीक है, देखने से क्या होता है कि सारी चीजें भूल जाती है, मतलब सारी चीजें याद रहती है, कुछ ना कुछ से भूल जाती है। तो उसको अच्छा होगा कि उसको आप उसको नोट कीजिएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट है। इनमें हमें कह दिया है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? क्या होगी? What is the oxidation number of the sulfur atoms in the compound of sodium sulfate? निकालना है इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, हमें पहले देखना होगा कि हमारा कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल से कि चार्ज है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हमें एक कंपाउंड दिया होगा। अब कंपाउंड को देखेंगे कि वो न्यूट्रल है, मतलब कि उदासीन है या फिर चार्ज है। उदासीन है या फिर चार्ज है।
अब उसको देखने के बाद तो हम पहले पता लगाएंगे कि उस ओवरऑल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अगर न्यूट्रल होगा तो 0 होगा, अब चार्ज होगा तो कितने चार्ज होंगे, वो चार्ज के साथ उसको हम लिख देंगे, प्लस या माइनस के साथ वहां पे लिख लेंगे। अब उसके बाद सभी एटम्स जिसका निकालना है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम x मान लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, उसको हम x मान लेंगे। जब उसको हम x मान लेंगे तो जो बाकी बचे एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम रखना शुरू करेंगे। तो इसमें कुछ अपवाद में आते हैं, इसमें कुछ अपवाद मतलब कि एक्सेप्शन आते हैं। अगर अपवाद में जो आते हैं उनको अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट तो हमारे पास सोडियम सल्फेट है, इनमें क्या होता है, हमें निकालना है किसकी, सल्फर की निकालना है। तो हम पहले देखेंगे इसके ऊपर क्या है, ये चार्ज है फिर न्यूट्रल्स है, तो ये न्यूट्रल्स है, तो जो इसकी ओवरऑल ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी ना। अब देखिए उसके बाद Na2SO4 तो सल्फर निकालना मुझे, तो सल्फर के मान लेंगे क्या होगा X। तो सोडियम के पास कितने हैं, 2 सोडियम लगे हैं, 2 into सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, यहाँ पे +1 होती है। कितनी होती है, +1। कैसे, देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो बोर-बरी के रूल के अनुसार क्या होता है, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट में कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। जब ये लॉस करेगा तो क्या होगा इसके पास, +1 चार्ज। कितने आएंगे, +1। तो सोडियम का कितना जाएगा, +1। फिर प्लस सल्फर का निकालना ही है, x रख देंगे। फिर प्लस 4 ऑक्सीजन लगे हैं, 4 क्या लगे हैं, ऑक्सीजन लगे हैं। तो 4 into ऑक्सीजन कितना होता है, देखिए जो ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो जनरली -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। अब देखिए ऐसे ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, ये प्लस x था ही, प्लस 4 2 जा 8, इसमें है माइनस के रूप में है, -8 = 0। देखिए यहां माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस में, यहां प्लस निकालना किसका, x का, ये इधर आएगा तो +8, तो ये भी 2 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा, +6। तो सल्फर कितना आ गया यहाँ पे, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो सल्फर कितना गया यहाँ से, +6 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अब देखिए हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए क्या था, एक चार न्यूट्रल्स कंपाउंड थे, न्यूट्रल कंपाउंड थे ना। अब हम बात करते हैं इसके आगे चार्ज वाले के लिए। तो न्यूट्रल्स के लिए एक देख लिया हमने। अब आप इसके ऊपर एग्जांपल्स खुद करेंगे, जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे चार्ज के बारे में, इसके बारे में, चार्ज वाले के बारे में। चार्ज कंपाउंड रहेंगे तो उनका एटम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमारे पास क्या है, क्रोमियम Cr2O4 ले लेते हैं, Cr2O4 पे -2 चार्ज, Cr2O4 ले लेते हैं, या फिर Cr2O7 -2 चार्ज, CrO4 होता है, सॉरी CrO4 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CrO4 -2 चार्ज, यहाँ पे Cr2O7 पे -2 चार्ज है। या फिर ले लेते हैं अमोनियम NH4 पे प्लस चार्ज, NH4 पे प्लस चार्ज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, ये कंपाउंड में CrO4, इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे कितने लगे हैं, -2 चार्ज लगे हैं। तो मतलब कि CrO4 की ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का निकालना है मुझे, इसे निकालना, क्रोमियम किसे निकालना है, नाइट्रोजन का। जो क्रोमियम का है उसको हम x मान लेंगे, ठीक, प्लस 4 क्या लगे हैं, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे -2 चार्ज, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे -2 चार्ज। अब देखिए 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू यहाँ पे -2 है ही। अभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो वाला +8, कितना हो जाएगा, +6। ऐसा कितना आ गया, क्रोमियम का +6 आ गया। जस्ट वैसे ही है ये वाला Cr2O7, देखिए इसमें क्या होता है, इसके ऊपर भी ओवरऑल जो चार्ज है वो -2 है, मतलब -2।
निकालना किसका है, क्रोमियम का। या 2 क्रोमियम लगे तो 2 इंटू इसका मान लेंगे x, 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 7 लगे ना, 7 इंटू ऑक्सीजन का हमें पता है पहले से कि समानता कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे -40 इक्वल टू -2। देखिए ये वाला कितना, इसको मिटा देते हैं। अच्छा देखिए इक्वल टू में -2 हो जाएगा। अब ये जो 2x जो -40 इधर है, इधर क्या हो जाएगा, +14, ये -2 था ही, यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ से x कितना हो जाएगा, +12/2 इक्वल टू +6, मतलब x कितना हो गया, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गई यहाँ पे वो कितनी हो गई, +6 हो गई। ठीक है, इतना समझ में। ये था चार्ज में नेगेटिव वाले के लिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो जस्ट वो भी ऐसे ही होगा। मतलब यहाँ पे NH4 है, क्या है, NH4 है, के पास प्लस चार्ज है। अब हमारे पास जो NH4 है इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल +1 चार्ज है, एक ही है ना, +1 चार्ज। जब हम यहाँ पे +1 चार्ज लिए हैं तो इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, +1 होगा। निकालना किसका है, नाइट्रोजन का निकालना, तो इसका x मान लेंगे प्लस, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इंटू हाइड्रोजन का होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। तो कितना हो जाएगा ऐसे, x + 4 इक्वल टू +1, कितना हो जाएगा, +1। अब देखिए x हो जाएगा इक्वल टू, ये +1 था, ये 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, x इक्वल टू -3। तो मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन थे उसकी कितनी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर, -3 आ गई। ठीक है, इतना समझ फ्रेंड। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि हम सारे कंपाउंड्स का ऐसे नहीं निकाल सकते, सारे कंपाउंड्स का ऐसे हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि अपवाद में होते हैं, जो कि अपवाद में होते हैं। जैसे लाइक कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, वो उसकी जो वैलेंसी है, मतलब कि वो अपने ही दूसरे एटम से, खुद के दूसरे एटम से बॉन्डिंग किया हुआ है, खुद के दूसरे एटम से क्या हुआ है, बॉन्डिंग किया हुआ है, तो वहां पे कैसे निकालेंगे। देखिए केवल ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब एटम्स अगर अपने ही एटम से बॉन्डिंग किए होते हैं तो उसका मतलब वहां पे कुछ नहीं होता, मतलब कि उसके लिए वहां पे ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि अगर हमारे पास H2 है, कितना है, H2 है ना मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे H2 है, मतलब हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग किया, अपने ही हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया हुआ है, अपने हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे ये एटम्स है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स करते हैं इसको हम। अब इस कंपाउंड्स की जो ओवरऑल बैलेंस या फिर ओवरऑल जो चार्ज हम क्या है, 0 है ना, न्यूट्रल से है, तो ये कितना है इसके बराबर, 0 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का निकालना है, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू एक्स मान लेंगे बराबर 0, एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 0 हो जाएगा, एक्स कितना है यहाँ पे, 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की 0 है। ऐसे S8 में सल्फर का होता है 0 होता है ना, मतलब कि अगर कोई एटम्स अपने ही एटम से बॉन्डिंग किया हुआ है तो वहां पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर देखिए अब क्या होता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की पता है कि वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी पाई बॉन्ड से किसी दूसरे ऑक्सीजन से बैलेंस किया है तो वहां पर भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास O2 है, अगर O2 में ऑक्सीजन के निकालेंगे तो 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ये ऑक्सीजन लिखे यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे।
अगर ऑक्सीजन भी निकालेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए O2 एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब बराबर 0। ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लेंगे, 2 है 2 into x, x कितना आएगा से 0.2 बराबर 0। लेकिन क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड द्वारा किसी दूसरे एटम से ऐड हुआ है, कि दूसरे एटम से मतलब कि ऑक्सीजन से ही ऐड हुआ है, तो वहां पर 0 नहीं होगा। बता रहे क्या होगा अभी? देखिए अगर ऑक्सीजन ने किसी दूसरे एटम से मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर किसी अदर एटम से बॉन्डिंग किया है तो कहते हैं वहां पे उसका ऑक्साइड बना है। क्या बना है? उसका ऑक्साइड बना है। जब वहां पे ऑक्साइड बना है, अगर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग किया और जो इन दोनों की एक एक वैलेंसी बची हुई है ये किसी दूसरे एटम से ऐड हो जाती है, तब इसे कहेंगे कि यहाँ पे जो ये वाली संधि बनी, मतलब ये जो जंक्शन बना है, फिर ये जो बॉन्डिंग हुई है, इसे कहते हैं परऑक्साइड बॉन्डिंग। और इन दोनों ऑक्सीजन को हम कहेंगे परऑक्साइड ऑक्सीजन। और जहां पर भी हमें परऑक्साइड ऑक्सीजन दिखेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अगर हमें ऑक्सीजन का मतलब कि अगर ऑक्सीजन ने अपनी दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन से ऐड किया है, किसे किया है? ऑक्सीजन से ऐड किया है, और इनका जो ऑक्सीजन है वो किसी अदर एटम से ऐड है, तो जो ये वाला संधि होगा, ये वाला, इसे कहेंगे सुपर परऑक्साइड। क्या कहेंगे? सुपर परऑक्साइड कहते हैं। और जो ये वाला संधि है और ये वाला जो है, इनको कहेंगे हम परऑक्साइड बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? परऑक्साइड बॉन्डिंग। अब जहां सुपर परऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन क्या है? सुपर परऑक्साइड है। अब इस सुपर परऑक्साइड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1/2 होगी। कितनी होगी? -1/2 होगी। देखिए अगर परऑक्साइड आया तो -1, सुपर परऑक्साइड आएगा तो -1/2। और जो ये ऑक्सीजन है, ये है मेरे परऑक्साइड ऑक्सीजन, इनकी हो जाएगी -1, इनकी हो जाएगी -1। ठीक है? इतना है समझ में? ये नोट है ये दोनों। देखिए अगर ऑक्साइड बनाएगा तो -2, क्या बनाएगा? अगर ऑक्साइड बनाएगा तो -2, अगर परऑक्साइड बनाएगा तो -1, अगर सुपर परऑक्साइड बनाएगा तो -1/2। तो अब बात आती है कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। इनको हम चेक कैसे करेंगे कि कहां पर दिख रहा है परऑक्साइड, कहां पे सुपर परऑक्साइड। तो सिंपल सा एक फंडा है मेरा, सब फॉलो नहीं करता है, मतलब 90% तक फॉलो कर जाएगा। कि सिंपल सा ये फंडा है, मेरा फंडा है कि उसमें अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एक लिमिट से ऊपर दिखने लगे, मतलब कि लगे कि हाँ यहाँ कुछ अधिक दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन की अधिक भीड़भाड़ दिख रही है, तो वहां पे कह सकते हैं कि परऑक्साइड के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन 100% नहीं कह सकते वहां परऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो सिंपल से जब जहां पे चांसेस दिखते हैं मुझे बनने के लिए, वहां पे तुरंत उस कंपाउंड की संरचना बनाएंगे। क्या करेंगे? वहां पे तुरंत उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक?